नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन। अलायंस क्लब इंटरनेशनल मल्टीपल काउंसिल ईस्ट की 4th मीटिंग का आयोजन 8 फरवरी को कहानी रेस्टोरेंट कोलकाता में संपन्न किया गया। आइए हमारे चैनल के माध्यम से देखते हैं ये मीटिंग कैसा रहा। All dignitaries on the dais of the dais, आज का ये 4th मीटिंग में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मल्टीपल की जितनी भी एक्टिविटी होती है, सर्विस एक्टिविटी होती है, तो वो बहुत सुंदर तरीके से हो रही है। सब क्लबों ने, सब डिस्ट्रिक्ट ने हमारा बहुत ख्याल रखा है, बहुत अच्छी तरह से मीटिंग की है, अच्छी तरह से सब एक्टिविटी की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आप सबको इधर पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नहीं चालू। हेलो। जो बहुत सुंदरता है वो यही है कि मधुर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि आप मिठाई खिला के किसी का मुंह मीठा करें, मीठा बोल करके आप किसी का मुंह मीठा कर सकते हैं। डिग्निटरीज ऑन द डायस, ऑफ द डायस, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की मल्टीपल की 4th मीटिंग में आपकी उपस्थिति से हम अभिनंदन कृतार्थ हैं। हमारी पहली मीटिंग एनेक्स होटल में, सेकंड हल्दीराम में और थर्ड लाखोटिया हाउस में की गई। मल्टीपल ईस्ट ने 2 ह्यूज फेलोशिप के प्रोग्राम किए, जिसमें 150 के करीब हर बार उपस्थिति रही लोगों की। हमने 10 का दम, और उसके बाद सेकंड प्रोग्राम हमारा लोहड़ी विद गजल हुआ, उसकी भी उपस्थिति बहुत सराहनीय थी। बहुत बेजोड़ तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया कमल जी, उसके लिए बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को प्रसन्नता भी हुई और बहुत खुशी सबसे मिलकर हुई, और उसके साथ साथ हमें बहुत सराहना भी मिली कि मल्टीपल ने इतने बड़े रूप में 2 बड़े प्रोग्राम किए फेलोशिप के। अलायंस अपने फेलोशिप के लिए ही प्रसिद्ध है, सर्विस के साथ साथ फेलोशिप भी हो रही है, और ऐसा बोला जाए कि फेलोशिप के साथ साथ सर्विस भी हो रही है। उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप ही के कारण आज मल्टीपल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट हो, सब आप ही लोगों के सहयोग से ही चलता है। अच्छा लगता है। वी आर वेरी फ्रेंडली, और हम लोग जो बजट फ्रेंडली हैं, सो हमारा कार्य जो हो रहा है सब बजट के अंदर हो रहा है, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हमने अच्छे से अच्छा कार्य करने की चेष्टा की है। बाकी आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट बता देगी कि मल्टीपल अच्छा कार्य किया है। On 28 September 24 on Alliance Hall, Sukh Sadan, Kolkata. Around 40 PST members were present in the meeting. The meeting was followed by cocktail and dinner. 26th October 24 Saturday, the Diwali meet was held at Sapphire Banquet Hall, EM Bypass, Kolkata. Ramlila was performed by the professional group of this occasion. On this occasion, more than 300 members were present in the event, which is the highest attendance ever in a Diwali of Alliance Club. Yes, I need this. On 24th November 24, Sunday, the 3rd Cabinet cum PST meeting was held at Alliance Hall, Sukh Sadan, Kolkata, in which around 30 members were present. The meeting was followed by lunch. On 5th January 25, Sunday, the district picnic was held at Country Roads on Bombay Roads. Around 100 members participated in that. On 20th January 25, Monday, the 4th Cabinet and PST meeting was held at Annex Hotel, EM Bypass. We also celebrated the wedding anniversary of our DG Alai Radha Somani and SP Somani that day by cutting the cake. More than 50 members were present on the occasion. Good evening, respected dignitaries on the dais and off the dais. A very good evening to all the allied members. I, Sunita Surana, DG of District 202, had started my service activity for the month of November at Mother's Nest, which is at 24 West Canal Road. It is organized by James. वहाँ पे नौकार मंदिर से शुरू होता है, and no underground food or veggies are cooked over there. So they wanted chairs
and so we provided chairs with cupcakes, smoothies, sattu, oil, cream biscuits, etc. On 14th December, we had our fellowship meet at Natraj Terrace. The program was an evening in Las Vegas, which was a very good attendance with more than 70 members. On December, we had distributed samosa, biscuits and fruity to devotees at Giriraj Jatipura. On 28th January, a service activity at Lilwa Gaushala along with birthday celebration was done where more than 1700 rotis, 300 kg grass, 21 kilos gur, 11 kilo vegetables and 10 kgs gau ka chara was given. Along with that, service activity at eye camp was done where total questions screened were 193, spectacles delivered 139, medicines given to 23 and cataract operation facilitated to 19 members. 3rd February at Saraswati Puja Day, 35 thermals were distributed at Bhartendu Anda Ashram with fruits. I'm Sangeeta Shah and on behalf of DG Kanta Kothari ji, I'm representing her whatever activity she has done all over the year. मैं हूँ VDG 2. Only 3 months, but I have brought for the whole year. But I'll say. हम लोग ने हर त्योहार को एंजॉय किया। गणेश चतुर्थी में गोला फाटा मोड़ पर हम लोग ने बूंदी का भोग और लड्डू का भुजिया सभी का मिलकर वहाँ पे बांटा। और ना केवल हम लोग सिर्फ ये सोशल एक्टिविटी करते रहे, बल्कि हम लोग ने लेडीज़ का, स्पेशली लेडीज़ का हेल्थ चेकअप भी करवाया है। दैट इज़ द बोन टेस्टिंग। सहारोग्य पॉलीक्लिनिक की मदद से हमने फिर वहाँ पे एक हेल्थ कैंप लगाया था, पहले भी लगाया था हमने वहाँ पे। बोन टेस्टिंग, PMD, विटामिन D, HbA1c, 2 टाइप्स ऑफ प्रिक्स और नॉन प्रिक टेस्ट शामिल थे। फिर 19 सितंबर में अलायंस इंटरनेशनल क्लब डिस्ट्रिक्ट 203 ने आज बरसाना क्लब की प्रेसिडेंट अलायंस स्नेहलता उमा जी के सौजन्य से हाटको के पास नॉर्थ सिटी हॉस्पिटल के सामने 150 बच्चों को एक गिफ्ट हैम्पर दिया। उसमें कलर बुक्स, क्रेयॉन्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर, टॉफी, भुजिया, बिस्किट इत्यादि ये सब थे। फिर एक जगह हम लोग ने ड्रॉपिट डांस फैक्ट्री था, वहाँ पे 203 की BDG अलायंस सरिता बियानी और DG अलाय कांता कोठारी के प्रेजेंस में 21,000 रुपया डोनेशन किया था। पितृ पक्ष के समय में 450 मेंबर को रोटी ऑन व्हील का कार्यक्रम रखा गया था। वेन्यू था नॉर्थ सिटी। सप्तमी के दिन 108 कन्या जीवन और पूजन का आयोजन किया गया। सहारोग्य पॉलीक्लिनिक के परासर में एक गिफ्ट हैम्पर, पूरी सब्जी, सीरा, फल और रुपया बच्चों को दिया गया। ग्रुप 14 के दिन भी डिस्ट्रिक्ट 203 में सभी सदस्य ने मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हॉस्पिटल में सेब, मिठाई, रोस्टेड चिड़वा और चाय 80 मरीजों को अपने हल्की सी मुस्कान का अनुभव किया। इस सुख के अनुभव के साथ इसमें साथ दिया अलाई मंजू जी, अलाई रजनी जी और अन्य सदस्यगण। 14 दिसंबर दिल्ली पब्लिक स्कूल के मैदान में पिकनिक का आयोजन किया गया, जिसमें लंच, स्नैक्स, फ्रूट्स और गेम था। सब मेंबर को गिफ्ट हैम्पर दिया गया। पिकनिक में सब लोगों ने बहुत आनंद उठाया। 5/12 स्नेहलता जी, इंदू जी, उमा जी ने 5 फरवरी उमा श्री में श्याम बाबा का कीर्तन रखा गया। उसमें हमारी सारी डिग्नेटरीज भी आई थी और सभी सदस्यों ने एंजॉय किया। अभी तक के इन सारी एक्टिविटी में DG कांता कोठारी जी अपने PhD टीम के साथ 5 टीम, 5 प्रेसिडेंट्स और हमारे 70 मेंबर्स के करीबन ने पूरा सहयोग दिया है और हम लोग बहुत मिलजुल कर ये सब एक्टिविटी किया है। थैंक यू सो मच। 04 की VDG 2 अनिता अग्रवाल। मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ कि इसमें मिस्टेक हो तो we are family. Good evening on the dice and off the dice सभी को, डिग्नेटरीज को सभी को नमस्ते।
हमारी फर्स्ट एक्टिविटी राशन रोटी ऑन द व्हील की 4 बार हुई है पूरी कैलकाटा में और गौशाला की 2 बार हमारी एक्टिविटी हुई है। स्कूल में हमारा फीस जाता है स्टूडेंट को 50,000 और कैबिनेट मीटिंग हमारी 2 टाइम्स हुई है और हमारे दिवाली प्रोग्राम हुए हैं जिसमें 250 मेंबर उपस्थित थे और ईद दीपावली हुआ जिसमें हमारे 100 मेंबर की पिकनिक प्रोग्राम हुआ कोलकाता रिसोर्ट में जिसमें हमारे 100 से ऊपर मेंबर उपस्थित थे। स्कूल में हमने 4 फैन और 10 लाइट दिए। थैंक यू। 05 आ रही है, आइए थोड़ा देर के लिए कुछ प्रॉब्लम थी इसके लिए आज लेट हुई, नहीं तो लेट होते ही नहीं था। तो हमारा नवंबर में 12 नवंबर को श्याम ज्योति अखंड पाठ हुआ जिसमें हमारी दीदी लोग सभी आई हुई थी, सत्तरंगन दीदी सभी आए थे। उसमें हमारा खर्चा लगा 80,000 का पूरा श्याम ज्योति अखंड पाठ। कीर्तन और ये हुआ रोटी बेल वाला 4 अक्टूबर को जिसका खर्चा हमारा 10,000 के करीब हुआ, जिसमें हमने 500 बच्चों को खाना खिलाया, गरीब बच्चों को। रास्ते में जगह जगह पर हम लोगों ने ये रोटी मिलकर किया। 11 सितंबर को सुदामा की पोटली जो कि हर महीने हमारे घर से जाती है, सुदामा की पोटली तो हर महीने जाती है, तो उसका कोई खर्चा क्या है, कभी 5,000 भी होता है, कभी 10,000 भी होता है, कभी 20 मेंबरों को जो ब्लाइंड लोग हैं उनकी सुदामा की पोटली नदिया चड्डा वहाँ पर जाती है हर महीने। राशन 400 रुपये की एक पोटली बनती है जिसमें हम लोग तेल मसाला चावल दाल उसकी पोटली बना के उसका नाम हमने सुदामा की पोटली रखा है। तो वो सुदामा की पोटली हर महीने निश्चित है कि उनको हर महीने हमारी 4 तारीख 5 तारीख तो वो खुद लेने हमारे यहाँ आते हैं और हम अपने हाथ से उनको देते हैं। तो ये हर महीने का समझ लीजिए 5,000, कभी 6,000 भी होता है, कभी 3,000 भी हो जाता है, जैसे जैसे अपने राशन की उनकी होती है डिमांड उसी तरह से पोटली जाती है। अच्छा, अनाथ आश्रम में हम लोगों ने कीर्तन किया। 125 नंबर बहु-बाजार बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पर 380 बच्चे ब्लाइंड बुजुर्ग सभी लोग वहाँ पर रहते हैं। तो हर साल में 2 बार हमारा कीर्तन होता है। तो हम सभी ने वहाँ पर कीर्तन किया, उनको नए कपड़े दिए गए, खाना पीना दिया गया और हम लोग ने मिलकर कीर्तन भी किया वहाँ पर, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं जब किसी को कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा सा नाच गाना मिल जाता है। तो बच्चे जिनको कुछ भी ना मिले और थोड़ा सा भी मिल जाए तो उनको खुशी मिलती है इस चीज़ की। इस डेट में मैं क्या काम कर रही हूँ, क्यों बैनर रहेगा, डेट रहेगी तो समझ में आता है कि हम लोगों ने काम किया। तो ऐसे तो फोटो हम लोग जगह जगह से निकाल के नहीं डाल सकते, बैनर के सहित और काम। तो हमारे उस दिन 50 आई कैंप में आए थे, जिस दिन 26 जनवरी को मेरे को जाना था, दीदी लोग नहीं आ पाई। तो वहाँ पर हमारे 50 पेशेंट थे। डॉक्टर ने दिया डेट 11 तारीख की, जिसका ऑपरेशन 11 तारीख को होगा। वही हम लोग संस्था के थ्रू नहीं, अपना नर्सिंग होम में उनको बड़े अच्छी तरीके से उनका ऑपरेशन होगा। ऐसे नहीं कि जहाँ से कैंप लगा वहाँ पे करवा दिया, क्योंकि कैंप में ऑपरेशन अच्छे नहीं होते। 4 लाख के करीब हमारा 3 महीने के अंदर में पूरा खर्चा हुआ। और आगे भी सेवा की रखते हैं कि आप ये सेवा करते रहें, कुछ अच्छे कार्य करते रहें, जिससे कि समाज में आगे बढ़े, कुछ करते रहें। तो बस यही मैं अपने शब्द बोलना चाहिए। काउंसिल चेयरपर्सन हर्षा जी, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सीता जी, डिग्निटीज ऑन द डायस एंड माय डियर फ्रेंड्स। मुझे कहा गया है कि अपने नेक्स्ट 15th मल्टीपल कन्वेंशन जो कलकत्ता में 23 फरवरी को होने जा रही है, उसके बारे में कुछ बताया जाए। तो बंधुओं, सबसे पहली बात है कि एक चीज तो ध्यान रखें, मल्टीपल की जो कन्वेंशन होती है
ये इंटरनेशनल कन्वेंशन के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कन्वेंशन होती है। यानी कि ईस्टर्न इंडिया, जो हमारे भारत का पूरा ईस्टर्न इंडिया है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट एनुअल मीटिंग अगर होती है तो वो मल्टीपल कन्वेंशन है। और इस कन्वेंशन के अंदर में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। उस दिन हम कई तरह के जो नेक्स्ट ईयर वर्किंग कमेटी के होते हैं उनके डिसीजन लेते हैं, कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और कई तरह की बातें होती है। तो मैं उसके बारे में आपको एक संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि मल्टीपल कन्वेंशन के पहले आप सबके अपने इंटरनेशनल ड्यूज, डिस्ट्रिक्ट ड्यूज पेड हो, क्योंकि अगर कोई भी मेंबर इंटरनेशनल ड्यूज अगर पेमेंट नहीं किया गया है तो वो गुड स्टैंडिंग में नहीं होगा और वो कोई भी पोजीशन में भाग लेने लायक नहीं रहेगा। केवल वोटिंग का सवाल नहीं होता है, इवन वो पार्टिसिपेट करना भी अलाउ नहीं होता है। तो मल्टीपल के कन्वेंशन के पहले अपने ड्यूज पेमेंट आप कर दें। इस मल्टीपल कन्वेंशन जो कि हमारी 23 तारीख को होने जा रही है, ये एनएक्स लॉन्च पे होगी, सवेरे 11 बजे से चालू होगी और इसमें बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग या लंबी चौड़ी भीड़ नहीं होती है। इसमें चूंकि ये मल्टीपल की कन्वेंशन है, सारे डिस्ट्रिक्ट के जो टॉप अथॉरिटीज हैं वो इसमें आते हैं और वो भाग लेते हैं और वहाँ पे जो भी इसके अंदर डिसीजन होता है, जो निष्कर्ष निकलता है, उसे हमें इंटरनेशनल कन्वेंशन में भेजा जाता है। तो सबसे पहले तो है कि इसकी कॉल, जो मल्टीपल कन्वेंशन की कॉल है, हमारे इंटरनेशनल ऑफिस में टाइम से पहुँच गई थी। आप सबकी जानकारी के लिए आज वापस उसमें भेजा गया है, जो अपना कमेटी है मल्टीपल का व्हाट्सएप ग्रुप है, 2 ग्रुप है मेनली, ईस्टर्न इंडिया का है और एक कोर कमेटी का है। दोनों ग्रुप में जस्ट फॉर रेडी रेफरेंस तो वापस आप लोगों को भी भेजा गया है और सर्कुलेट कर दिया गया है। उस दिन हम लोग अपने नेक्स्ट ईयर के एमसीसी और वीएमसीसी ये दोनों का भी चुनाव करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल कन्वेंशन के दिन में। जो डिस्ट्रिक्ट से अपने इंटरनेशनल डायरेक्टर अगर अपॉइंट हुए हैं या मतलब नॉमिनेट हुए हैं, उनका भी नॉमिनेशन हम लोग को इंडोर्समेंट मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन मल्टीपल काउंसिल मीटिंग से देना होगा एनुअल कन्वेंशन में। तो 3 डायरेक्टर हमारे यहाँ से अपॉइंट होंगे टोटल। तो जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन जिसको अप्रूव किया है वो वापस वहाँ पे टेक ले लें। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें, जो इंटरनेशनल डायरेक्टर अपना नॉमिनेशन भरेंगे, नॉमिनेशन फीस जरूर भरें। उसके साथ में जो फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म जो आज की कॉल लेटर है उसमें स्पेसिमेन दिया गया है, उसके साथ में आप डिस्ट्रिक्ट से जो अप्रूव हुआ है वो उसकी लेटर भी आप लोग उसके साथ में संलग्न कर दें, उसके साथ में लगा दें ताकि वो एक रेडी रेफरेंस का काम करेगा। आईडी की जो फीस है उसका एक चेक उसके साथ में नॉमिनेशन पेपर के साथ में आपका एनक्लोज होना चाहिए। अगर आप चेक नहीं देते उसमें तो आपका नॉमिनेशन वैलिड नहीं होगा। ये सबसे पहली बात है। एमसीसी वीएमसीसी तो करेंगे। नॉमिनेशन कमेटी जो है उसके अंदर में अलग अलग कमेटियां हमारे हर्षा बहन ने बनाई है। जो क्रेडेंशियल कमेटी है उसके चेयरमैन राठी जी हैं, को चेयरमैन एचपी सुमानी जी हैं। क्रेडेंशियल कमेटी हमारे अगर इलेक्शन हुआ तो कौन कौन वोटर होगा उनका फाइनलाइज करती है, उसकी कमेटी होती है, उसको कहते हैं क्रेडेंशियल कमेटी। और जो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन फाइनल करेंगे वो ही हमें सबको मान्य होगा। नॉमिनेशन कमेटी चेयरमैन कमल लखोटिया और को चेयरमैन है अलाई संगीता कनेरीवाल। तो जो भी आईडी के लिए सेकंड इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट के लिए एमसीसी बीएमसीसी 4 पोजीशंस का फाइनलाइजेशन वहाँ पे होगा। तो जो भी आप लोग देना चाहें तो अपने नॉमिनेशन विद नॉमिनेशन फीस कमल लखोटिया कॉपी संगीता कनेरीवाल को आप लोग भेज दें। इलेक्शन कमेटी चेयरमैन है माइसेल्फ सतीश लखोटिया एंड अलाई आर.के. हल्दारकर जी। अगर कोई कारण से एक ही पोजीशन के लिए अगर अधिक उम्मीदवार खड़े हुए तो वहाँ पे इलेक्शन हो सकता है। अगर इलेक्शन हुआ तो उसकी जो पूरी गतिविधि है, प्रतिक्रिया है, वो मैं और हल्दारकर जी हम लोग करेंगे इसकी बारे में। रेजोल्यूशन कमेटी का काम है कि अगर हमारे कोई डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट कॉन्वेंशन में कोई रेजोल्यूशन लेता है
यानी कि वो चाहते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज है, उसमें कोई अमेंडमेंट हो या कोई एक नई पॉलिसी हो जो कि वो रिकमेंड करना चाहे कि इंटरनेशनल में ये पूरे वर्ल्ड के लिए अप्लीकेबल हो। तो सबसे पहला इसका सिस्टम है कि हम अपने क्लब में या डिस्ट्रिक्ट में पहले अप्रूव करें। जो रेजोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट में अप्रूव हो चुका है वही रेजोल्यूशन आप मल्टीपल में पेश कर सकते हैं आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम योर ओन डिस्ट्रिक्ट। बिना डिस्ट्रिक्ट के अप्रूवल के आप मल्टीपल में नहीं भेज सकते हैं। और जो जनरल मेंबर्स के लिए बेनिफिट में हो या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हित में हो वैसा रेजोल्यूशन अगर हो तो आप भेज सकते हैं। उसके चेयरमैन अलाई SS कावरा जी और अलाई उषा फुटकरी वाला, आप उनको पहले एडवांस कॉपी उनको भेज दीजिए, वहाँ पे फिर पढ़ा जाएगा। रूल्स एंड प्रोसीजर, जो हमारा कन्वेंशन मल्टीपल कन्वेंशन सिस्टम से चलेगा, कैसे चलेगा, क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर है, कौन पहले बोलेगा, कौन बाद में बोलेगा, जितना पूरा प्रोसीजर है या कन्वेंशन का भी जो रूल्स और प्रोसीजर है उसके चेयरमैन है हमारे अलाई सुशील जी अग्रवाल, जो आने वाले हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज, कॉन्स्टिट्यूशन एंड बायलॉज में अगर कोई भी वहाँ पे कन्वेंशन में देखा गया कि कोई चीज़ की गलती हो रही है या कोई चीज़ सिस्टम से नहीं हो रही है या हमारे जो संविधान है संविधान के हिसाब से नहीं हो रही है, उसमें कोई तरह की गलती हो रही है, तो उसका देख रेख करेंगे हमारे अलाई श्याम जी अग्रवाल और अलाई विमान दास, चेयरमैन वाइस चेयरमैन है। तो ये हमारे मेन वाइस चेयरमैन है। जो हमारा नॉमिनेशन MCC का हो या वो सेकंड वाइस इंटरनेशनल, उसका एक परफॉर्मा भी इस कॉल लेटर के साथ में है। तो एक सैंपल परफॉर्मा दिया हुआ है, उसी परफॉर्मे के हिसाब से भर के अपना नॉमिनेशन भरे। याद रखें, नॉमिनेशन फीस जरूर भर दे साथ में, नहीं तो नॉमिनेशन वैलिड नहीं होगा। ये है हमारे मेनली नॉमिनेशन कमेटी की ये इलेक्शन। ये हमारी जो नेक्स्ट MCC की जो हमारी एनुअल कन्वेंशन है उसकी गतिविधियों के बारे में बताया हूँ। बाकी अगर किसी को कोई भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई प्रोसीजर के बारे में या कोई भी तरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी नॉमिनेशन आपकी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू ही डिस्ट्रिक्ट मल्टीपल में आना चाहिए। नो डायरेक्ट नॉमिनेशंस और एनी प्रपोजल, एनी रिजोल्यूशन विल बी एक्सेप्टेड बाय द multiple council unless it comes from the district. Friends, respected dignitaries on the dais and off the dais, and Harsha Bhen ji, आपने बहुत अच्छा मीटिंग कंडक्ट किया है, and I would like to say congratulations to District 101 Alai Radha ji, District 202 Alai Sunita ji, District 203 Alai Kanta ji, District 204 के रिप्रेजेंटेटिव अलाई अनीता जी, डिस्ट्रिक्ट 205 के ज्योति जी, आप सब ने बहुत अच्छे एक्टिविटीज और प्रोग्राम किए हैं, उसके लिए बहुत कांग्रेचुलेशन। और आई वुड रिक्वेस्ट द हाउस एक क्लैपिंग हैंड्स और जोर से ताली बजनी चाहिए। प्रोग्राम्स किया है। अब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है उनका रोल प्ले तक अभी तक था लीड करना डिस्ट्रिक्ट। अब इनका रोल प्ले है कि अपने जो VDG है इनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए, एक टीम बनाइए, उनको थोड़ा से अगर कुछ कमी हुई है अपने में तो उनको बताइए कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए, और साथ में हाथ से हाथ बढ़ा के आगे आने लायक काम करना है। और ये जो सर्विस एक्टिविटीज में जो मैंने रिपोर्ट सुना था कि अमेजिंग सर्विस एक्टिविटीज जिसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेंबर्स आए हैं, एंड उस सब के लिए आपको बहुत 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 कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। Dignitaries of the dais, Master of Ceremony उषा जी, हर्षा बहन ने ये कॉन्फ्रेंस ये मीटिंग बुलाई है कॉन्फ्रेंस के पहले। ये बहुत अच्छी मीटिंग है। इसमें ये पता चलता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं क्या किए क्या नहीं किए, उनकी कमियां उनकी अच्छाइयां सभी इसमें गिनाई गई। इन्होंने अपना ट्रेजर ने रिपोर्ट भी दिया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और सभी क्लब अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप अपनी रिपोर्ट को लाते हो, रिपोर्ट को संक्षिप्त में बनाता हूँ मन रिटर्न रूप में सबमिट करो, तो अपने पास एक रिकॉर्ड रहेगा इस मीटिंग में इस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने ये रिपोर्ट सबमिट की। आपकी रिपोर्ट लिखित रूप में लाए और सबमिट करें
तो एमसीसी के पास रहेगी, वो देखेंगे कि क्या किया है क्या नहीं किया। दूसरी बात, सभी ने सब डिस्ट्रिक्ट ने काम किया है, डिस्ट्रिक्ट ने ये बताया कि हमने ये काम किया। आप ये बताओ हमारे इन लोगों ने ये काम किया, आपके कितने मेंबर हैं आज के दिन वो बताइए, आपके कितने लाइव मेंबर बने वो बताइए, आपके कितने SLM 3 महीने में बने, आपके क्या डेवलपमेंट क्या इन 3 महीनों में वो बताइए। आपकी पूरी रिपोर्ट से ये पता नहीं चलता है कि आपके मेंबर घटे ना बढ़े, किस डिस्ट्रिक्ट में 0 हुए किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़े। हमें डिस्ट्रिक्ट में मेंबर बढ़ाने हैं और अच्छे मेंबर लाने। हमें ये नहीं है कि हम आए पढ़ लिए 2 मिनट में पेपर निकाले, 2 मिनट में ये निकाले और इसी से पढ़ लिए। क्यों? ऐसा तो नहीं है। ये मल्टीपल की मीटिंग 10 दिन पहले से बोली गई कि मीटिंग होगी, तो आपको कम से कम प्रिपरेशन तो होना ही चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि आप करो नहीं करो। और तो सभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट बना लिए हैं और उसके बाद उसका अटेंडेंस नहीं हो, 1 मेंबर हो 2 मेंबर हो, ऐसा नहीं। कम से कम जो लीडर है, हर क्लब में 4-5 लीडर तो हैं, 10 लीडर तो हैं, वो 10 लीडर अटेंड करें, तब तो आगे और लीडर बनेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है। दूसरा, मैं अब अपनी बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर आप लोगों की कारणी में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बन रहा हूँ। मैंने बहुतों को रिक्वेस्ट किया, मैंने फोर्स किसी को भी नहीं किया कि मेरे बोर्ड में आप आओ, लेकिन जिसको भी रिक्वेस्ट किया मेरा बोर्ड बन गया है ऑलरेडी। आई फॉर्म माई बोर्ड, और इसमें जो इंटरेस्टेड है बाई फोर्स नहीं कि आपको बनना है। मैंने रिक्वेस्ट किया मल्टीपल को, डिस्ट्रिक्ट को। मैं चाहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट से कम से कम अपने मल्टीपल में 2-4 मेंबर ऐसे हो जो आगे आने वाली हमारी लीडर बने। वैसे तो ICC में आना ही चाहिए, हमारे बोर्ड में आना चाहिए, तब तो सीखेंगे ना। क्या हम कोई पिकनिक और ये मजा करने के लिए कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोई भी बोर्ड मीटिंग उसके लिए भी नहीं करेंगे। हम करेंगे सीरियस डिस्कशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं 2 मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी। और हर्षा मैम, आपको बहुत बहुत थैंक्स, आपकी सारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई। 4th मीटिंग कुंभ के समय हो रही है, तो वो खुद में एक पवित्र नाम है। मैं शॉर्ट थैंक करती हूँ, धन्यवाद। Very much MCC, Alai, Usha ji. I wish you a happy birthday. Let's say once, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Usha ji. Happy birthday to you. जब 8 तारीख का फाइनल किया था कमल जी ने, तभी मैंने बोला था 8 को मत रखिए। तब नहीं पता था इनको कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि इतनी तामझाम बर्थडे मना रहे हो क्या जी? मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन हमारे हर्षा बहन, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अलाई सरिता जी बर्मन, एंड आवर फाउंडर अलाई सतीश जी लखोटिया, dignitaries sitting on the dais of the dais, and my dear friends. My opening remark is, today's multiple is more progressive. ये दिन पर दिन उन्नति करता जा रहा है, जो कल था उससे बेटर आज है, और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और बेटर होगा। इस साल ये पहला साल है जब मल्टीपल के प्रोग्राम के अंदर में 26 लाइफ मेंबर बने। ये बहुत बधाई की बात है। एक बार कॉल हुई थी 2004 में, तो उस समय में कितने मेंबर बने थे? 35, सिंगल डिस्ट्रिक्ट 35। और ये दूसरी मीटिंग हुई जिसमें 26 मेंबर बने, और उसके बाद में ऐड हुए और भी मेंबर, जैसे क्वीन से 1 हुआ, और सरिता जी आपके 5-6 मैं बताऊंगी। सरिता जी खुद बताएंगी। जो भी है, ये साल बहुत अच्छा गया।
जब 35-40 मेंबर 35 मेंबर तकरीबन या 32 मेंबर 32 मेंबर्स लाइफ मेंबर बने। इसके साथ ही मैं हल्का सा कंप्लेन कर रही हूँ कि कानों में आता है देयर आर फ्यू मेंबर्स, वो कहते हैं लाइफ मेंबर बनने में क्या फायदा। मैं ये आपसे पूछती हूँ, खाना खाने से क्या फायदा? वेस्ट है ना, है कि नहीं? कपड़े पहनने से क्या फायदा? सेकंड डे मन उतर जाता है, पर लाइफ मेंबरशिप से आपका मन नहीं उतरेगा। ये एक शोभा है, इज्जत है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप टाइम दे रहे हैं, लाइफ दे रहे हैं, लाइफ दे रहे हैं आप। यहाँ पर समय क्या है? सबसे कीमती चीज वो दे रहे हैं। इतने आपको दोस्त मिले हैं। अगर आप लाइफ मेंबर बनते हैं तो ये 10,000 रुपीज जो है ये आपको पूरे साल, पूरे ये जब तक आप जिंदा हैं, ऑनर के साथ साथ आपकी फीस नहीं लगेगी। एक समय था जब अलायंस क्लब की फीस 100 रुपीज़ थी, सिर्फ 100 रुपीज़। तभी भी 10,000 रुपये में लोग लाइफ मेंबर बनते थे। और अभी फॉर जेंट्स 400 एंड फॉर लेडीज इट इज स्टिल 300 रुपीज़। उन सब से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात है ऑनर, जो जब आपका नाम इसमें क्या बोलते हैं उसको, डिक्शनरी डायरेक्टरी में आता है, तब सभी पढ़ते हैं। और लाइफ मेंबर बनना एक ऑनर की बात है। एक सजेशन मैं मल्टीपल में देना चाहूँगी कि हम यहाँ पे हमारा मुद्दा है अलायंस क्लब का। आजकल देखो मुद्दे की बात हो रही है, मुद्दे के बल पर बीजेपी जीत गई है, देख रहे ना। इसलिए मुद्दा इज वेरी इम्पोर्टेंट, जीत गई है तो मुद्दा इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं ये आपसे कह, मुद्दे की बात ये है कि अलायंस क्लब का उद्देश्य है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। आप जहाँ खड़े हैं उससे आपका जो व्यक्तित्व है वो आगे बढ़े, ये हमारा मुद्दा है। और बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? सच बताना कांता जी, आप तो जरूर बोलेंगे बढ़ता है। कांता जी को जो खुशियाँ मिली है, कांता जी ने जो व्यक्तित्व को उभार दिया है, ये मैं नोटिस करती हूँ। और भी बहुत जगह जिनको मौका मिला है, जिन्होंने देखिए आज रिपोर्ट पढ़ी है, राधा जी को पूछिए, सुनीता सुराना आपने पढ़ी है, सुनीता जी ने, और उसके बाद में इंस्टेंट इन्होंने पढ़ी है, ये अनीता जी ने। तो ये आपका देखिए, आपके अंदर में जैसे हमारे बॉडी में कोई काम नहीं होता है, पर काम तो हो रहा है, हम फील नहीं कर रहे हैं। आप खाते हैं, पीते हैं, आज तो आपकी बॉडी में काम हो रहा है, लेकिन आप फील नहीं करते हैं। सिमिलरली आपका डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये कोई परीक्षा नहीं है जिसके पास होके आपको सर्टिफिकेट दिया जाए, लेकिन इट्स योर ओन फीलिंग कि मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपना टाइम, टैलेंट और मनी तीनों वेस्ट करते हैं गिफ्ट देने में। इस पूरे मल्टीपल को ये रेजोल्यूशन हरलालका जी पास करना चाहिए कि हम गिफ्ट नहीं देंगे। आप गिफ्ट दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, और किसी को भी गिफ्ट देने की जरूरत नहीं। मैं परेशान हूँ कि आप गिफ्ट मत दीजिए। अब मेंबर्स का पैसा आप किस तरह बहा रहे हो, ये करुणा की बात है, ये दुख की बात है। आप क्या देते हो? हमारे तो काम का भी हर चीज चाहिए क्या? आपकी एनर्जी वेस्ट है, विश्वास करो, आपकी एनर्जी वेस्ट है। आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने घर में ले जाके रखा, 15 दिन तक खोला भी नहीं, फिर खोला, फिर किसी और को सल्टाने के लिए, यही सब हो रहा है। प्लीज इसको स्टॉप करो। क्या मेरी बात से सब सहमत है क्या? आप रेजोल्यूशन इसी को बोलते हैं, वो बोलते हैं रेजोल्यूशन कमेटी
कभी कभी जो बहुत भारी मुद्दा होता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये तो पॉलिसी है, हमारे आपस की बात है, हमारे आपस की बात है कि हम गिफ्ट न देंगे न लेंगे। और दुपट्टे, एक दुपट्टा 150 रुपया, एक दुपट्टा 100 रुपया, फिर हम बार्गेनिंग करते हैं सस्ता कौन है। सबसे ज्यादा दुखी बात, क्योंकि पैसा तो उतना ही है, फिर वो हम लेकर आते हैं, फिर वही दुपट्टे हम दूसरों को पहनाते हैं। हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप फूल दे दीजिए, गुलाब का एक फूल दे दीजिए, आपको ऑनर करना है तो। आपका बहुत ही ज्यादा दिल है, फूलों की माला लाइए, कहते हैं हम वेस्ट है। वेस्ट कैसे है? फूल कैसे वेस्ट है भाई? हाँ जी, आप फाउंडर को दीजिए, आपका प्यार जो है ना, वही फाउंडर को इतना ऑफिस चलाने में मदद देता है। आप 3 के अलावा चौथे को मत दीजिए, सबका फूलों से स्वागत कीजिए। पहले हम कहते थे वी रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ अलाई कांता कोठारी, ज्योति गुप्ता और कविता तलवार और सोमानी जी, ऐसे हम लोग ऑनर करते थे। हर एक को फूल और दुपट्टा नहीं देते थे। आप 3 का करो जी, 3 का। थोड़े दिन हमारी बात सुनो, आप इतना मार्केट जाने से बच जाएंगे, आप परेशान होने से बच जाएंगे। हर जगह पर हर ये ठेला लेने के ये, और कितने गिने चुने लोगों को ही मिल रहा है। पीछे वाले तो पीछे ही पड़े हुए हैं, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। प्लीज विचार करना और रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, अपने क्लबों की मीटिंग में रिकॉग्निशन और रेस्पेक्ट अगर नहीं मिलेगा तो लीडरशिप आगे बढ़ेगी नहीं। रिकॉग्निशन रेस्पेक्ट सब जगह होता है, कौन सी ऐसी दुनिया में कौन सी जगह पर नहीं होता है, उससे लोग आगे बढ़ेंगे। परंतु आप जो बोलते हैं पैसा खर्चा मत करिए, मैं बोलता हूँ 15-15 रुपये 20-20 रुपये में बढ़िया माला मिलती है, आप सबको मिलना चाहिए ना, नहीं तो आगे आपकी क्लब बढ़ेगी नहीं, कोई आगे बढ़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गिफ्ट वाला मामला। ऑनर करने वाले सवाल में हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है, उसमें हो सकता है कई लोगों का विचार मतभेद हो रहे हो, लेकिन ऑनर तो मिलना थोड़ा सा अच्छा लगेगा सबको। ऑनर करने के लिए आप भी सबको शुरू दिन से सजेस्ट भी कर रही है कि उसका ऑनर करो, उसका ऑनर करो, और ये करना, एक मिनट, उसको कर लेना चाहिए। और गिफ्ट के लिए आप जो बोल रही हो, मैं हमेशा तैयार हूँ कि किसी को गिफ्ट नहीं देनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ऑनर बढ़ते लोगों ने एड्रेस किया नहीं किया। अरे आप दुर्गा जी के दरबार में जाते हो, पहले दुर्गा जी को नमस्ते करते हो। सिमिलरली ये बात फाउंडर के लिए भी बनती है कि पहले बोले एमसीसी को हर्षा भाई, पहले बोले, हमने पर्सनल आके नमस्कार किया। नहीं ठीक है, कुछ लोगों ने बोला, मैं सब कुछ बता रही हूँ, मेरी किसी से ग्रज नहीं है। अब आपको ये डीजी का पद और मिलने वाला नहीं है, कितने दुख से बोल रही हो। मेरी भी कॉन्फ्रेंस थी, कितनी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस थी, 250-300 लोग, दिल खोल के रख दिया, औरतों के लिए बेड़ी बनवा दी, पैसा का खर्च किया, अपना किया। आप लोगों के पास में ये ऑनर है कि मेरी कॉन्फ्रेंस में इतने लोग आएंगे? बताइए, आपने क्या कर रखा है? अलायनिज्म को बना दिया, होली, दिवाली, इंस्टॉलेशन सभी करते हैं। आई एग्री, जैसे आपने इंस्टॉलेशन को एक्सेप्ट किया है, और वैसे ही आप अपनी कॉन्फ्रेंस को भी एक्सेप्ट करो। इसमें ये जो मल्टीपल बना है, इसमें मैं हमेशा कहती हूँ 2-2 हज़ार रुपया दे के आप मल्टीपल में फंड इकट्ठा करते हैं। उसमें पुराने जितने भी हमारे डीजी वीडीजी हैं, उन सबको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की बागडोर हाथों में लेनी चाहिए और हल्ला करना चाहिए। अगर प्रेजेंट डीजी ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, ये गलत बात है। अगर इस पर आपको सुनना भी पड़ सकता है कि आपने तो नहीं की, बोले हमने नहीं की तो हमने एक बात बहुत सुनी, अब आप करो, हम आपके साथ करें, तो आगे बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। इसके लिए कल रजिस्ट्रेशन है, 500 रुपये का हमारा रजिस्ट्रेशन है। जो हमारे यहाँ डीजी बनने जा रहे हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है।
जो कॉन्फ्रेंस चेयरमैन है उसने दिया है पैसा, और डिस्ट्रिक्ट के अमाउंट से लेके हमने जो 950 की प्लेट थी उसको 500 में किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, पर कॉन्फ्रेंस जरूर कीजिए। ये मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ, अभी तक भी मल्टीपल के पहले अगर आपकी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है तो आप 15 को बनाइए, 20 को बनाइए, 50 को बुलाइए। आप 25% मेंबर, 30% मेंबर को बुला के भी कॉन्फ्रेंस जरूर कीजिए। Dignitaries on the dais and my dear friends, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी हमने रिपोर्ट सुनी आपके सब डिस्ट्रिक्ट्स के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इवन मल्टीपल भी बहुत अच्छा कार्य किया है। उसके लिए आप सारे मेंबर्स को, जो सारे लीडर्स यहाँ बैठे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा मल्टीपल ईस्ट इस वर्ष नॉर्मल वर्षों से कंपेयर अगर करें तो बहुत बेहतर काम किया है। अटेंडेंस देखें तो बहुत बढ़िया अटेंडेंस रही, एक्टिविटीज देखें तो बहुत अच्छी एक्टिविटीज रही, एम्बियंस जितनी हमारी मीटिंग्स हुई थी सबकी एम्बियंस बहुत अच्छी रही। उसके लिए स्पेशल सबकी तरफ से मैं हर्षा बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये वर्ष रियली हमने बड़े ही हर्ष के साथ में हर्षा बहन के साथ बिताया है। वाह, क्या लेके, क्या बड़ी हर्षा हर्ष के साथ इसका सपोर्ट बहुत मिला है सरिता जी, सुशील जी, और आप जब एमसीसी बने थे और हमने एमसीसी को ऊंचाइयों पर ले आए थे, तब आपने वो साल अच्छा नहीं बिताया था। वन ऑफ द बेस्ट ईयर। तो ये किसी को कंपेयर अभी तो करें तो ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ईयर था। ये हम सब एग्री करेंगे, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर। डे बाय डे हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छे दिन पहले भी बिताए थे, बहुत अच्छा हम लोग का भाईचारा रहा, शुरू से रहा और धीरे धीरे बढ़ते गए। और जो हम लोग बड़े हैं और जो रियली और प्यार बढ़ा है वो आपके सामने में इन्होंने उतार के दिखाया कि हम लोग कितने बढ़ चुके हैं और कितना हम लोगों में यूनिटी है, कितना प्यार है। एक एक मीटिंग, एक एक मल्टीपल के प्रोग्राम में 150-200 मेंबर अब कब आए थे हमारे पहले नहीं आते थे इतने, जितने इस वर्ष आए अटेंडेंस की मांग। एक्टिविटीज भी बहुत, जो मल्टीपल की जरूरी एक्टिविटीज नहीं है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको छोड़ के भी इन्होंने बहुत एक्टिविटीज की थी। उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। हमारी कन्वेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, 23 को कन्वेंशन होने जा रहा है, 23 को मॉर्निंग 11 बजे, और उसके लिए 21 और 22 को, 21 तारीख को हम लोग कुंभ मेला में स्नान करने जा रहे हैं हमारा अलायंस की तरफ से। अगर वैसे हम लोगों ने कुछ मेंबर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कल टिकट बुक किया है। 21 तारीख को सुबह हम लोग 7:50 की फ्लाइट से जाएंगे डायरेक्ट प्रयागराज। 22 तारीख को हम लोग 2 बजे प्रयागराज से कलकत्ता आएंगे। ये हम लोग का प्रोग्राम है। तो अगर किसी को, अगर आप लोग भी इसी ढंग से अगर प्रोग्राम बना लें तो अपने साथ हो जाएगा एंड वी ऑल कैन एंजॉय कुंभ मेला। हमारी कन्वेंशन 23 की है मॉर्निंग की, इसलिए 22 को दोपहर को हम लोग आ जाएंगे। हमने अभी डिस्कशन किया कि लाइफ मेंबर्स का देखिए, लाइफ मेंबर होने से क्या होता है। आपने दिया इस साल लाइफ मेंबर बनना है, केवल 9,000 रुपये आपको देना है। 500 रुपये हमारे सुशील जी देंगे और 500 रुपये मनीष लखोटिया। किस लिए दे रहे हैं? प्रोत्साहन के लिए। ये और कोई बात नहीं है। ये चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े। और लाइफ मेंबर होने से आपकी जो लाइफ मेंबर पिन लगती है वो क्या इंडिकेशन करता है? वो इंडिकेशन करता है कि यू आर ए डेडिकेटेड मेंबर, यू आर ए सीनियर मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ये हमारा जो अलायंस परिवार है उसके आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। बुजुर्ग नहीं कहेंगे राधा जी, उनको बुजुर्ग से बड़ा चिल लगता है। तो एक वरिष्ठ नहीं, ये तो यंग बच्चे हैं, अलायंस के बच्चे हैं।
तो इसमें एक आपका जब भी आप अलायंस की लाइफ मेंबर की पिन पहनते हैं, सबसे पहला इंप्रेशन कोई भी मेंबर, आपको मेंबर नॉन मेंबर, आप बाहर भी जाएंगे, आप दिल्ली बॉम्बे जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, एयरपोर्ट जाती हैं, क्या है जी, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है अलायंस क्लब, देखिए लाइफ मेंबर, सबसे पहले उस आदमी के इंप्रेशन क्या आएगा, ये जो लाइफ मेंबर है, मतलब डेफिनेटली दिस मैन मस्ट बी वेरी बिग हार्ट, बहुत दानी होगा, बहुत सोशल वर्क करता होगा, बहुत डेडिकेटेड होगा, नहीं तो नॉर्मली तो कोई लाइफ मेंबर बनेगा नहीं। तो दैट शोज योर कैरेक्टर, दैट शोज योर, आपके ऊपर भी आपका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होती है नो डाउट, लेकिन आपके ऊपर में जब लाइफ मेंबर का ये पिन लगती है तो एक बहुत बड़ी एक रेपुटेशन है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि जो अभी तक लाइफ मेंबर नहीं बने हुए, आप लोग लाइफ मेंबर बनिए, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत आराम होगा, अच्छा लगेगा। और आगे भी हम लोग कई प्रोग्राम ऐसे करेंगे जहाँ पे प्रायोरिटी लाइफ मेंबर्स को दी जाएगी, यानी कि आगे बैठने के लिए फर्स्ट जो रिजर्व सीटें होंगी लाइफ मेंबर्स की होगी, एसएलएफ की होगी, बाकी नॉर्मल मेंबर्स की होगी। यानी कि जो लाइफ मेंबर्स हैं, आप भी एक सीनियर डिग्निटी के लेवल में आते हैं। अभी हमने बात की गिफ्ट्स के बारे में बात किया। मेरा ये विचार है ऑनरिंग होना चाहिए, बट इतना ऑनरिंग हो जो बराबर लगे। आज अगर हम 50 आदमी 100 आदमी का ऑनर करें, टोटल 2 घंटे मीटिंग चलानी है, 2 घंटे की मीटिंग में मैंने देखा है 1.25 घंटा हम लोगों ने ऑनरिंग में लगाया। इज इट गुड? एब्सोल्युटली वेस्टेज ऑफ टाइम। मे बी किसी मेंबर को पसंद आता होगा कि हाँ मेरा ऑनर हुआ, बट दैट इज नॉट ऑनर, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर एवरीवन। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि पहले तो आप अपने कोई, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ये एक पॉलिसी है, प्रोसीजर है। आप लोग अपनी अपने डिस्ट्रिक्ट में ये फैसला लें कि हमें गिफ्ट केवल जो हमारा हाईएस्ट अथॉरिटी है, अगर वो डीजी विजिट है आपकी, आप केवल डीजी को दीजिए उस विजिट में, और किसी को मत दीजिए। ये नहीं कि आपके 10 ऑफिसर आए 10 को दे दिया, मत कीजिए। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, एवरीथिंग वेस्टेज। उसमें आप डीजी का भी डिसऑनर करते हैं, ऑनर नहीं करते हैं। ऐसे ही आपके कोई बड़ा प्रोग्राम होते हैं, आप चीफ गेस्ट बुलाते हैं, ऑलवेज गिव टू चीफ गेस्ट। आपका जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसको एक गिफ्ट दे दीजिए, बट बाकी किसी को गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। ऑनरिंग करना है केवल जो इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज है, जो इम्पोर्टेंट पीपल है, मे बी 3, 5, 10, 20 जो भी होते हैं आपके हिसाब से, जो आपके इम्पोर्टेंट पीपल है, आप उनको माला पहनाइए, आप उसको दुपट्टा दीजिए, वहाँ तक ठीक है, बट डोंट गिव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपके लिए प्योरली पैसा वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, और कोई भी इसको लाइक नहीं करता है। अल्टीमेटली ये पैसा जो जाता है, या तो गवर्नर का जाता है, या मेंबर्स का जाता है, या प्रेसिडेंट का जाता है, जिसका भी जाता हो, अल्टीमेटली हमारी लाइफ मेंबर का जाता है, इट इज एब्सोल्युटली वेस्ट। तो ये आप थोड़ा अपना कीजिए। जो अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस बार आप अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस में एक प्रोसीजर एक अडॉप्ट कर लीजिए कि हमें आगे ऑनर उसी को करना है जो हमारे हेड होंगे। हेड कौन? डीजी विजिट में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, नॉर्मल कभी कोई भी प्रोग्राम हुआ जिसमें आप चीफ गेस्ट बुलाते हैं, ही इज योर हेड, या जो एकदम टॉप वीआईपी है उसका, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, जो बड़े एकदम टॉप वीआईपी है, आप उसको ऑनरिंग छोड़ के और मत कीजिए। गिफ्ट भी देना कि उन्हीं को दीजिए। सेकंड रहा कि जो हम लोग डैश पर बैठते हैं, वैसे हम लोग चाहते हैं कि सबको प्लीज करना कि भाई इसको डैश में नहीं बैठाएगा वो नाराज हो जाएगा, इसको नाराज कर देंगे, उसको डैश में भी जैसी आपके रिक्वायरमेंट हो। आज मल्टीपल की मीटिंग है, मल्टीपल के लोग बैठेंगे, उनके सीनियर डिग्निटीज बैठेंगे। ऐसे अगर क्लब लेवल की मीटिंग है, आप लोग, मैंने देखा कई जगह क्लब की मीटिंग में इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बैठाएगा, फाउंडर को बैठाएंगे, सबको बैठाएंगे, लेकिन क्लब के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उनको नहीं बैठाते। डोंट डू दिस। आपकी अपनी क्लब की मीटिंग में अपना प्रेसिडेंट जो होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लेकिन सेक्रेटरी ट्रेजरर को बैठाइए। आज क्लब लेवल मीटिंग में अगर किसी डिग्री, इवन मुझे भी बुलाया जाए, मुझे को भी अगर कुछ कहना है तो आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
दैट इज द प्रोसीजर। और एड्रेस जब भी कोई करे, आज हमारी हर्षा बहन यहाँ पे प्रिसाइड कर रही हैं, आप कोई भी मेंबर कुछ भी बोलना चाहे, मैं बोलना चाहूँ, आप ऑलवेज वेलकम, बट आप कुछ बोलने के पहले परमिशन उनकी होनी चाहिए। हर्षा बहन आपको परमिशन देगी, यस आप बोलिए। 3 हाथ उठ गए, वो डिसाइड करेंगी पहला हाथ किसको ये देंगे, आप किसका पहला हाथ लो, किसका सेकंड लो, वो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, किसको पहले बोलने देगी, किसको सेकंड बोलेगी, कौन थर्ड बोलेगा। और जो भी बोलेगा आपको और ऑनर के साथ मिलेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड फ्रेंड्स, ये जो भी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एड्रेस करना जरूरी है। आप केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल सकते हैं, आप क्लब प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सो बोल सकते हैं, इंटरनेशनल के कोई है उनको बोल सकते हैं। उसके साथ में अगर उनसे ऊपर जो डिग्नेटरीज है, आज यहाँ पे हर्षा बहन हमारी एक डिग्नेटरीज है, कोई अगर यहाँ पे कोई स्पीच देना चाहे, आज कोई सब्जेक्ट पे बोलना है किसी को, देन हर्षा बहन के ऊपर में हमारे मान लीजिए इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, उनको आप जरूर संबोधित कर सकते हैं, लेकिन सारे डैश को नाम को संबोधित नहीं करते। सारे डैश में कितने मेंबर बैठते हैं, कौन संबोधित करेगा? नहीं। और एक होता है चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट की ड्यूटी है, वो जिसको रिकॉग्नाइज करना चाहे वो सबका नाम ले, मिस्टर सोनसो, मिस्टर सोनसो, मिस्टर सोनसो, मिस्टर सोनसो, सबका नाम लेके चीफ गेस्ट जरूर बोलेगा जितने नाम लेना चाहे। और एक हमारे जो चेयरमैन होता है या प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, आइदर कैन बी एमसीसी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, जो भी होता है, उसको सबको संबोधित करना है। लेकिन आप सबको संबोधित करने की जरूरत नहीं है। एक ऑनर देने के लिए, चूंकि हमारी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट या इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ में है, आप वो बड़े एक डिग्नेटरी है, आप उनका नाम ले सकते हैं फिर भी, लेकिन वो डिपेंड करता है। आज बहुत शॉर्ट मीटिंग है, आपको एक लाइन बोलनी है तो सबको 10 जन का नाम मत दीजिए। आज आपका सब्जेक्ट बड़ा है, आपको कोई सब्जेक्ट के ऊपर में डिटेल डिस्कशन करना है, इन दैट केस आपने जो उनके नाम लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ में जो उनसे सीनियर है, जो भी तब ले सकते हैं, बट अदरवाइज ये हमारी नहीं होता इसके अंदर में। डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस आपका मस्ट है, इट इज ए मस्ट। अब आपको ये लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन करना, आप बड़ी कीजिए छोटी कीजिए, कहीं कोई रूल नहीं है कि आप छोटी करना है या बड़ी करना है। डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन मतलब साल भर का लेखा जोखा जो भी है, आपने साल भर जो भी किया है उसको अप्रूव करना है, और जो भी आपको रेजोल्यूशन देना है, जो आगे के ऑफिसर्स बनाने हैं, इनका अपॉइंटमेंट करना, उनका फाइनलाइजेशन करना, ये सारा कुछ करना है। और ये आपका नेक्स्ट हमारे जो मल्टीपल मीटिंग है उसके पहले हो जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन में आप लोग कॉन्फ्रेंस में अगर आप उचित समझते हैं, आपको कोई असुविधा हो, आप सीनियर डिग्नेटरीज को बुला सकते हैं, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं आप उनको बुला सकते हैं। अगर नई बजट है, आपको कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको बुलाना ही है, लेकिन कॉन्फ्रेंस आपको करनी है, ये कंपल्सरी है। अपने अपने टाइम से कॉन्फ्रेंस कर लीजिए ताकि आप कहीं भी डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं हो। 23 तारीख के पहले अपनी कन्वेंशन करके जो भी आपका रेजोल्यूशन, जो भी कुछ आपको अडॉप्ट करना है वो वहाँ पे दीजिए। मैं पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे ढंग से आप सभी डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं और बहुत सहयोग आपका सबको मिल रहा है, वेदर वो इंटरनेशनल लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो। और इंटरनेशनल कन्वेंशन अभी आपको सरिता जी बताएंगी, लेकिन मैं एक चीज़ आपको जरूर ऐड करना चाहूँगा। इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हमारी 8 मार्च को अगले महीने में बहुत बढ़िया लेवल से हो रही है, बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं। ये आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। जो हमारा 2 दिन का दो दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, पहला दिन, दूसरा दिन, जो केवल फर्स्ट डे अटेंड करना चाहें वो केवल 1500 रुपये देंगे, जिसमें डिनर और एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। बाकी डिटेल्स है मैं सरिता जी को छोड़ देता हूँ, वो सरिता जी बताएंगी। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ, उस दिन हम लोग 3 न्यूज़पेपर में, विश्वामित्र, सन्मार्ग और टेलीग्राफ, उसके अंदर में पूरा पेज का एडवर्टीजमेंट देने जा रहे हैं। फुल पेज एडवर्टीजमेंट अलायंस क्लब इंटरनेशनल का रहेगा। उसके अंदर में हमारे अलायंस क्लब की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में रहेगा, कन्वेंशन के बारे में रहेगा, अलायंस क्लब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रहेगा, और उसके अंदर हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी फोटोग्राफ, उनके बारे में भी रहेगा। जो मेंबर, देखिए ये ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जैसे भी समझिए, जो मेंबर चाहते हैं
कि हमारी भी फोटोग्राफ, क्योंकि एक्टिव देखिए आप सभी हैं, अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये कमती एक्टिव है, ये ज़्यादा एक्टिव है। पोजीशन आप लोग सभी लोग जितने यहाँ बैठे हैं सब पोजीशन होल्डर्स हैं, सब एक्टिव है। जो अपनी फोटोग्राफ भी उसके अंदर देना चाहे पर हेड 15,000 रुपया लगेगा, बिकॉज हमको तो एडवर्टीजमेंट के कॉस्ट तो कवर करने पड़ेंगे ना न्यूज़पेपर के। तो वो अपना अपना नाम या तो मेरे को दे दे या सरिता जी को दे दे, जितना जल्दी हो। अमाउंट आप भले बाद में दे दीजिएगा। जो जो चाहते हैं कि उनकी फोटोग्राफ एक पोजीशन के साथ में उस न्यूज़पेपर में, तीनों न्यूज़पेपर में आए, वो अपना अपना नाम कंफर्म कर दे और हमें बता दे, ताकि उनके बाकी जो मेंबर्स फोटोग्राफ नहीं देंगे, पेमेंट नहीं देंगे, उनका नाम नॉर्मल लिस्ट में, जैसे जो जो पोजीशन होल्डर कर रहे हैं सीनियर लेवल के या इंटरनेशनल लेवल में जो कमेटीज बनेगी उसमें जाएगा, लेकिन फोटोग्राफ उनकी नहीं जाएगी। ये मैं जस्ट आपको एक क्लैरिफिकेशन के हिसाब से बताना चाहता हूँ। वंस अगेन मेरे थैंक्स टू ऑल द लीडर्स फॉर द वंडरफुल वर्क दैट यू डू। थैंक यू। एमसीसी हर्षा देसाई जी, हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट सतीश जी, and dignitaries on the dais and off the dais. सबसे पहले तो मैं हर्षा बहन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपनी चारों मीटिंग बहुत अच्छी तरह, अच्छी जगह पे और बहुत अच्छी तरह ही उन्होंने पारित किया। आप वो सब अटेंड किए, इसलिए एक बार जोरदार तालियां हर्षा बहन के लिए। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह संक्षिप्त में अपने 3 महीने की रिपोर्ट दी, खासकर 101, 202, 203 एंड 204 के नंबर्स को। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि ऑलरेडी ऊर्जा कमल जी ने सबको दे दी हुई है और सुशील जी ने भी बोल दिया है, मनीष जी ने भी बोल दिया है। अब इसके लिए मैं ज़्यादा बोलूँगी तो टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि सतीश जी ने जो कन्वेंशन, मल्टीपल कन्वेंशन के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कमेटी बनाई है उसके बारे में संक्षिप्त में, सिंपल वे में जो उन्होंने बताया, वो अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। हर एक बार समझाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, मल्टीपल कॉन्फ्रेंस के पहले डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस हो गई, ये सबको सालों से पता है, मस्त है, लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता लोग भूल क्यों जाते हैं। हर एक चीज में याद दिलाना पड़ता है। वो इसलिए दिलाना पड़ता है कि अपने मन में हमको लगता अभी भी वो अलायंस की जो फीलिंग है कि मेरा परिवार है, वो शायद उसमें थोड़ी कमी हुई है। कभी है तभी तो भूल जाते हैं, क्योंकि वो कैसे भूल सकते हैं कि 23 फरवरी को भी हमारी मल्टीपल कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो ये जरूरी है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कि हम लोग अपनी कन्वेंशन करनी पड़ेगी पहले। वो बार बार कमल जी क्यों याद दिलाती है, मैं क्यों याद दिलाती हूँ, सभी जी क्यों याद दिलाते हैं, आप लोगों को याद दिलाना चाहिए हम लोग को। तो भाई मल्टीपल कॉन्फ्रेंस कब हो रही है, कन्वेंशन कब हो रही है, ताकि हम लोग अपनी अपनी डेट डिसाइड कर लें। तो ये जरूरी है। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करूँगी, फीलिंग लाइए अपने मन में कि अलायंस हमारा परिवार है। हम ठीक है गिफ्ट के फेवर में नहीं है, जो हाईएस्ट लेवल का था उसको गिफ्ट देना जरूरी है, लेकिन फिर भी जो लीडर्स आगे बढ़ने वाले हैं, आ रहे हैं, वो सामने आते हैं तो उनको एक माला पहनाई जाए तो उनको ऑनर फील होगा, तो वो आगे काम करने का सोचेंगे। हम हजारों लाखों का कंट्रीब्यूशन दे देंगे, कुछ भी करेंगे और आगे हम बैठ जाएंगे, हमको ऑनर नहीं किया जाएगा, हमको एक माला नहीं बनाई जाएगी, तो उसको लगेगा कि हमको गए, क्या फायदा हुआ। पर एक माला, एक फूल जो भी है, ऑनर करने में उनको बहुत सम्मानित फील होता है, उसका उनका जोश बढ़ता है, काम करने की और इच्छा बढ़ती है। ये इस चीज की मैं विरोध हूँ कि जो देर से आए मीटिंग को रोक के बोलो कि हम उनको भी सम्मानित कर दिया जाए, ये गलत बात है। अपना टाइम मेंटेन करके रखना चाहिए, कुछ टाइम में ही सब कुछ हो, बाद में जो है कोई बात नहीं, आके बैठ जाए, ठीक है। उसके हम लोग कहते हैं आगे आइए, क्यों आप देर से आए हो तो अब क्या आपको आगे क्यों बुलाया जाएगा? आप सोच के आओ कि हमको आगे आना है तो हम जल्दी जाके आगे किसी पे जाके बैठे, ये भी होना चाहिए। हम लोग की ये कमजोरी है। बात यही है कि हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाहते सबको, कि कोई नाराज नहीं होता मुझसे। आज हम इंटरनेशनल में जो अवार्ड देने जा रहे हैं, तो मैंने अपनी एक अंदर की धारणा रखी है, हो सकता है मेरे से कुछ लोग नाराज हो जाए। जिन्होंने काम किया है मैं उसी को अवार्ड दूंगी।
बाकी लोगों को मैं नहीं दूंगी। चाहे मेरे पास में मेरी बुराई हो जाए कि कैसे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, आई थिंक कोई बात नहीं, मैं सबको खुश करने की कोशिश नहीं करूंगी। ये नहीं खुश करने की कोशिश करूंगी भैया वो अच्छा था वो गुस्सा हो जाएगा, वो अच्छा था गुस्सा हो जाएगा, अरे उसको भी करो। मैंने 15 तारीख तक हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर्स को एक लेटर दे दिया हुआ, वो मैंने पूरे व्हाट्सएप में निकाल दिया हुआ है, कोर कमेटी में निकाल दिया हुआ है, सब में निकाल दिया कि मुझे सारी रिपोर्टिंग पूरी चाहिए। पूरी रिपोर्टिंग मिलेगी, मैं फिर लोग इंटरनेशनल डायरेक्टरों के साथ बैठ के, एडवाइजर्स के साथ बैठ के, अपनी कमेटी के साथ बैठ के डिसाइड मैं खुद करूंगी, लेकिन मैं उनकी पूरा विचार करना शुरू करूंगी कि हाँ किसने क्या काम किया, कोई मेरे में कमी नहीं रह जाए। हर एक इंसान देखिए बहुत कुछ याद करता है लेकिन फिर भी कोई बातें भूल जाता है, इसलिए मैं इन लोगों के साथ बैठ के सारी बातें करूंगी और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं सुन के समझ लूंगी कि हाँ भाई किसने क्या काम किया है और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरा पूरा साथ दीजिएगा। देखिए मैं इसको बहुत मल्टीपल के बारे में ये बताना चाहूंगी। देखिए पहले भी मल्टीपल चेयरमैन बने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जहाँ तक मैं फील करती हूँ, आप लोगों ने भी फील किया होगा, जिस साल मैं मल्टीपल चेयरमैन बनी थी उस साल से मल्टीपल का नाम ज्यादा रोशन में आया, ज्यादा लोग मल्टीपल को पहचानने लगे थे। उसके पहले पहचान रहे थे लेकिन कम पहचान रहे थे। आगे उन्होंने बोला कि मल्टीपल में इतने काम होते हैं, चेयरमैन इतना काम करता है, हमको तो पता ही नहीं था, हम लोग तो आते थे चले जाते थे। मैंने पूरा जोश उस समय दिखाया था और मल्टीपल को मैंने पूरा रिवाइव किया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनी तो मैंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को रिवाइव किया। आज मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनी हूँ तो मैं पूरे इंटरनेशनल में सब जगह जा रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया। जिस लोगों ने मुझे बनाया है एज ए लेडी, मैं अकेली ट्रेवल करती हूँ लेकिन साथ में अपने साथ इसको ले जाती हूँ, हमारे मेंबर के साथ चले जाते हैं, कोई चले जाते हैं, लेकिन मैं हर एक जगह गई हूँ। किसी को मैंने इंटरनेशनल में अभी तक नाराज नहीं किया। 15 तारीख को मैं उज्जैन जा रही हूँ क्योंकि उनकी कन्वेंशन है, उन्होंने मुझे बुलाया है। 24 तारीख को लखनऊ में कन्वेंशन है, मैंने बोला भाई 15 वाले को मैंने हाँ कर दिया, मैं 24 वाले को हाँ नहीं कर सकती। आप पहले बोलते हैं क्योंकि 24 को लखनऊ में थी और मेरी बेटी का घर था, मैंने कहा पहले बोलते ना 15 वाले को ना कर देते। मैं हर एक जगह जा रही हूँ, हर एक जगह लोगों से मिल रही हूँ और ईस्ट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी बाहर के लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे बढ़ती जा रहे हैं। मैं यही बोलूँगी कि देखिए अपनी 8 तारीख को जो हमारी मल्टीपल यहाँ कन्वेंशन होने वाली है इंटरनेशनल की, कराइएगा। जो लोग रहना चाहते हैं, मैं यहाँ के लोगों को जोड़ नहीं दे रही हूँ, बाहर के लोगों को जोड़ दे रही हूँ। 5,800 रुपीज, उसमें 8 तारीख का शाम का हाई टी और अपना शाम का डिनर, कॉकटेल, अवार्ड सेरेमनी, प्रोग्राम सब उसमें इंक्लूड है। और 9 तारीख को जो लोग रह रहे हैं उनका ब्रेकफास्ट है और लंच है। और लंच के बाद शाम को 5:30 बजे के करीब सावरिया सेठ मंदिर में मैंने फूलों की होली का आयोजन किया है, क्योंकि यहाँ लंच के बाद 3 बजे के बाद प्राय लोग 3:30 तक फ्री हो जाएंगे। जो लोग वहीं से जाना चाहते हैं ठीक है, जो घर जाके जाना चाहते हैं वो भी ठीक है। सब सावरिया सेठ मंदिर में पहुंचिएगा और वहाँ ठाकुर जी का आशीर्वाद, पहले मैं जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लेने पहले गई थी पूरी, तो मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, मैं पूरी गई थी। और अब मेरी लास्ट मीटिंग जब होगी तो मैं सावरिया सेठ का पूरा श्रृंगार करवा के, फूलों की होली करवा के, आप लोगों को ठंडाई पिला के, प्रसाद दे के और दर्शन करवाऊंगी आपको। तो आप सब जरूर आइए। और 2,500 का जो है हमारा, उस 2,500 में क्या है, 8 तारीख इंक्लूड है IT किट। हमारा किट भी बहुत बढ़िया बना है, 1200 का है। और 9 तारीख का भी प्रोग्राम है, 2 दिन पूरा इंक्लूड कर सकते हैं। जो खाली 1500 देंगे वो खाली 8 तारीख का वेट किट का प्रोग्राम है। जो 1100 खाली देंगे वो किट नहीं है उनका, बाकी सब कुछ। तो जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूँ, ईस्ट हमारा अपना है, परिवार है,
हमारा अपना होम क्लब नहीं बोलूंगी, होम डिस्ट्रिक्ट बोलूंगी, हम उसी के हैं। तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर अपना करवाइए। 2500 का तो प्राइस सभी लोग करवा लीजिए। रहने के लिए मैं किसी को जोर नहीं देती क्योंकि यहाँ पर अपना ही घर है, जाना आना लगा रहता है। तो प्लीज मेरा पूरा साथ दीजिएगा। ये सोचिए कि ये मेरा साल है, 8 मार्च के बाद मैं बाय नहीं बोल सकती हूँ। मैं तो एवरग्रीन एलायंस में हूँ, तन मन धन से समर्पित हूँ और समर्पित रहूंगी जब तक हूँ। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाने की आप सब पूरी कोशिश करिए। 2500 वाला मैं चाहूंगी कि सारे लोग कराएं। हमारे जो लोग बैठे हुए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाले सब लोग, पूरा मेरा अनुरोध है कि मेरा पूरा बड़ा साथ दे। हर्षा बहन के लिए मैं 2 लाइनें लिख के लाई हूँ, तो जिनको मैं पहचानती हूँ इतने सालों से। सौम्यता वाकई इनके ऊपर एकदम जचती है। सौम्यता, विनम्रता, उदारता और मधुरता का उज्जवल उदाहरण है हमारी हर्षा बहन देसाई जी। देखिए, दीपक बोलता नहीं है, दीपक बोलता नहीं है, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। हर्षा बहन आने वाले सालों में जब से अलायंस क्लब में काम कर रही है, सालों से हर्षा बहन आप समाज के हर एक क्षेत्र में काम कर रही है, चाहे वो सर्विस एक्टिविटी हो, चाहे फेलोशिप हो। आपके कार्य और आपके कार्य की आपका पूरा परिचय देते हैं और देते रहेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी हर सुबह, हर शाम, हर रात इतनी खूबसूरत हो कि उतना ही खूबसूरत आपका हर पल और हर क्षण हो और आप आगे बढ़ते जाइए। ये हमारी रानी क्लब की खास समझ से बहुत बहुत एनसीसी की बधाइयाँ हैं और आप आगे बढ़ते जाइए। ये मैं सभी तरफ से दुआ मांग रही हूँ और आपको बहुत बड़ा प्यार। थैंक यू सो मच। सतीश जी और कमल जी, राधा जी और हमारे सब बुजुर्ग जो इधर बैठे नहीं आपको नहीं मिला, उसके बाद में मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों से मैंने बहुत सारा चीज़ सीखा है और मैं सीखते सीखते आगे बढ़ी हूँ। तो कमल जी और सरिता जी बहुत हमको आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। थैंक यू वेरी मच। हमारे मेंबर्स भी इतने अच्छे हैं कि हमेशा मेरे को साथ देते हैं। तो ये साथ लेके ही हम जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है। इंद्राणी क्लब 13 तारीख को प्री वैलेंटाइन डे बना रहा है, शिप पार्टी कर रहे हैं। हमारी गेस्ट की टिकट का दाम 1100 है, लेकिन हमारे सारे डिग्नेटरीज फ्री हैं। जितने डिग्नेटरीज पोस्ट में हैं उन सबको हम प्रेम से आमंत्रित कर रहे हैं और जो डिग्नेटरीज नहीं है मेंबर्स आना चाहें, दे हैव टू पे 1100। तो क्या सोच सकते हो, उसमें ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, हाई टी भी है, लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स भी हैं, डांस है, सब कुछ है, म्यूजिक है। तो मेरा अनुरोध है कि जिन्होंने टिकट नहीं ली है मेरे से ले लीजिए और डिग्नेटरीज को मैं सबको टिकट अभी फ्री में देगा। थैंक यू सो मच।